नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम गार्डनर्स अपने पौधों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, बहुत मेहनत से इनको पालते पोसते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि इन पौधों की अच्छी सेहत के लिए क्या क्या यूज़ करें। कभी हम सब गार्डनिंग में अपने केमिकल भी कुछ यूज़ करते हैं कि ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो। लेकिन मैं तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर इन घरेलू चीज़ें जिनसे कि मतलब इस्तेमाल करके कबाड़ से जुगाड़ और इन सब घरेलू छिलकों से ही खाद बनाती हूँ। और इसी तरह से मैं इन सब को यूज़ करने की वजह से मैं मिट्टी भी कम यूज़ करती हूँ और केमिकल तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो आज मैं इसी तरह के कुछ ऐसे घरेलू छिलकों जो कि हम लोग फेंक देते हैं, उनका गार्डनिंग में क्या यूज़ है उसके बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं छिलके यूज़ करती हूँ, सर्दियों में मूंगफली खाना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन उनके छिलकों का आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं, लेकिन मूंगफली के छिलके पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से भरपूर होते हैं मूंगफली के छिलके। और मूंगफली के छिलके मिट्टी को फुला देते हैं। अगर हम जब इनको मिक्स करते हैं तो ये जो छिलके होते हैं वो मिट्टी को एयरी बनाते हैं और हल्का बनाते हैं, जिससे कि जो हमारे पौधों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो बेहतर सांस लेने में उनको मदद मिलती है और वे तेज़ी से ज़मीन में अच्छे से ग्रोथ कर पाती हैं। जब जड़ें ग्रोथ करेंगी तो पौधा अपने आप स्वस्थ होगा, तो अच्छा फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा, अच्छी सब्जियां होंगी। तो इस तरह से इस बेकार के कचरे को आप कभी भी ना फेंकें। और मूंगफली के छिलकों की खाद भी बनती है। आप तो वैसे इसको डायरेक्ट भी मिला सकते हैं मिट्टी में और इसके टुकड़े कर लें, या फिर कभी कभी ड्रेनेज होल में भी आप इसको डाल सकते हैं, नीचे गमलों के नीचे, जिससे कि ये जो भी पानी एक्स्ट्रा होगा वो आराम से ड्रेनेज होल से बाहर हो जाएगा, जिससे कि पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो इस मूंगफली के छिलके का आप बहुत ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्रश करके या पाउडर बना करके मिट्टी भी मिला देंगे। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरह के जैसे कोकोपीट नहीं है, या फिर जो होता है रेत नहीं है, सैंड नहीं है, या फिर इन छिलकों को पाउडर बना करके आप जब भी कोई भी बीज ग्रो करते हैं, सीड्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से कभी भी मूंगफली के छिलकों को फेंके ना, इन पे एनपीके भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से फ्री के एनपीके जो है आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह से देखें, इस तरह से एक कागजी बादाम आता है। जैसे मार्केट में तो बादाम छिलके निकाले हुए होते हैं, लेकिन कुछ बादाम छिलके सहित आते हैं जो बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो इस तरह से उनके छिलकों को भी इस तरह से जैसे किसी भी खलबट्टे या किसी चीज़ में कूट करके ये छिलके निकल आते हैं और बादाम अलग हो जाता है। तो ये जो आलमंड शेल होता है, मतलब कि बादाम का ऊपरी वाला खोल जो बहुत हार्ड होता है, उसकी बात कर रही हूँ। तो इनका भी यूज आप गार्डनिंग में कर सकते हैं। इन बादाम के छिलकों को कचरा समझ के कभी भी मत फेंके, पौधों में मिला दे, बहुत ही फ़ायदेमंद। जब भी मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें क्रश करके डाल दें, या फिर देखें इस तरह से, या फिर जब भी हम लोग लाइट वेट हैंगिंग बास्केट बनाते हैं ना, तो उसमें भी ये मिला सकते हैं। तो आपको सैंड और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि गमले भारी ना हो। उसी तरह से ये देखें, ये प्याज के छिलके हैं। प्याज के छिलके तो बहुत फ़ायदेमंद होते ही हैं। इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बनाते ही हैं हम लोग, जिससे कि पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये सभी चीज़ें ज़्यादातर लोग किचन में फेंक देते हैं, तो इनको कभी भी फेंके ना। आप बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इनको लिक्विड खाद नहीं बनाना है, तो आप इनको सुखा करके और इनका पाउडर बना करके मिट्टी में मिला देंगे तो भी बहुत ही फ़ायदे करते हैं। ये प्याज के छिलके बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो इस तरह से देखें, वैसे तो सूखे होते हैं, लेकिन इन छिलकों को एक दिन धूप में अच्छे से सुखा दें। उसके बाद मिक्सी ग्राइंडर में या फिर किसी भी चीज़ में आप इनका पाउडर बना सकते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। कुछ छिलके जो होते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा तो हम लोग पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह से पाउडर बना करके इनको मिट्टी में मिला देती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है। आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि इनको सड़ाएं फिर इनकी खाद तैयार हो। आप डायरेक्ट ही इस तरह से मिट्टी में मिला सकते हैं, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो इस तरह से प्याज के छिलकों को भी ना फेंकें।
फिर नेक्स्ट ये छिलका है केले का। केले का तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है हमारी गार्डनिंग में, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। कूड़े में केले के छिलकों को फेंकने से अच्छा है कि हम इनको नेचुरल खाद बना लें। पौधे रहेंगे हमेशा खिले खिले और स्वस्थ। केले के छिलकों की बहुत तरीके से खाद होती है, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनता है या फिर पौधों में ऐसे ही डाल दें। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा केले के छिलके जब हो जाते हैं तो इस तरह से मैं इनको सुखा करके और पाउडर बना लेती हूँ। तो इस तरह से पाउडर बनाने के बाद अब मिट्टी में मिला देती हूँ। आप चाहें तो इस तरह से सुखा करके आप मिट्टी में भी गमले में भी मिला सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से जब केले के छिलकों का यूज़ करेंगे तो हर तरीके से ये आपके पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। फ्री का आपको एक शक्तिशाली खाद तैयार मिलेगी पौधों के लिए। तो देखें, इस तरह से पीसने के बाद मिक्सी में मैं पाउडर के रूप में बना करके स्टोर कर लेती हूँ। तो कभी भी इनको पौधों को आप अगर आप लिक्विड भी देना चाहते हैं तो इस पाउडर को आप पानी में भिगा देंगे तो उनको लिक्विड दे सकते हैं, या फिर मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो ये कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा, पौधों को नुकसान नहीं करेगा। और इस तरह से हम लोग जो है बेकार छिलकों से एक बहुत अच्छी खाद बना करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये फ्री की खाद बनाइए और अपने पौधों को दीजिए, बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं। एक गमले में 1 से 2 चम्मच आप इसको दे करके मिट्टी में मिला सकते हैं। तो हमको जो है, जैसे कुछ लोग झंझट लगता है इनकी खाद बनाना, सड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, समय भी नहीं लगता है। बस यही है कि बहुत तेज़ धूप हो रही है, आप छिलके डाल दीजिए और इनको इस तरह से सुखा करके पाउडर बना दीजिए। के छिलके में अच्छी मात्रा में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके कीड़ों से भी पौधों को बचाया जा सकता है। ये केले के छिलके का पाउडर बहुत ही गुणवत्ता वाली खाद होती है, जो कि एक प्राकृतिक रूप से पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। सीधे गमले की मिट्टी में पौधों के चारों तरफ मिलाएं और 2 चम्मच पाउडर छिड़के, फिर मिट्टी के साथ मिला करके और अच्छी तरह से पानी दे दें। उसी तरह से ये देखिए, आप आलू के छिलकों को भी इस तरह से सुखा करके और इनका पाउडर बना सकते हैं। तो आज मैं सभी तरीके से आपको छिलकों को बता रही हूँ कि आपको खाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही खाद बन जाते हैं। जैसे कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बदबू झेलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप मिट्टी में मिला देंगे तो आपकी मिट्टी लाइट वेट भी होगी, पोषक भी होगी, एयरी भी होगी और पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों, इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह से बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी कि हम लोग मेहनत में भी अपने पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। और ये देखिए, मेरे पौधों की फूलों की चमक देखिए, इसका यही कारण है कि मैं इसी तरह के सभी छिलकों को फेंकती नहीं और इसका इस्तेमाल करती हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय।